नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयने करहु शुभम मुरताम सदा क्षीर सागर सहने कुंदिन्दु समदेव उमा रमन करुणायने जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मैंने बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंजा सुबचन रवि कर निकर राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राशि मति धीरा सुआसन लीजी तेज पुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र शंकर उमा। प्यारे भक्तजनों, हमने रामचरितमानस का पाठ दोहा क्रमांक 46 तक किया था। गणेश चौथ के अवसर पर, संकट गणेश चौथ के अवसर पर चलिए हम आगे पाठ आरंभ करते हैं। श्री राम जय जय राम। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी जाग बालिक बोले मुस्काई तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा भारी भ्रम मिट जाए आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, सिरगनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगति तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी चाहे सुनहि राम गुण गूढ़ा कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन कर्म से सिरगनाथ जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मन लाई कहूँ राम के कथा सुहाई। तात सुनहु सादर मन लाई कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की कथा सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहीं जेहि पाना। है संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमति अनुहार अवै उमा शंभु संवाद रामा उमा शंभु संवाद। भयो समय जही तुझही सुनि मुनि मिटहि विषाद। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय हुआ और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य जी के पास गए। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी।
ऋषि ने संपूर्ण ईश्वर की जगत जानकर उनका पूजन किया। अगस्त ऋषि जी ने भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हरे, के विधि दर्शन होय रामा, के विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतर हूँ प्रभु, गए जान सब कोय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हुए। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर अति उर क्षोभ, शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। जो न जाऊ रहे अहूँ पछतावा, करत विचार ना बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो उपास नहीं जाता तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु पुनः कोई युक्ति नहीं ठीक बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जायहि 10 सीसा। लीन मीच मारी चहि संगा, भयहु तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उस समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया।
करी छल मूढ़ हरि वे देही, प्रभु प्रभाव जस विदित न तेहि, खगबदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हल लिया, उससे रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। फिर है विकल नर वे रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी वियोग संयोग नहीं है, जिनका कोई कभी वियोग संयोग नहीं है, उन्हें प्रत्येक वीर का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे विशेष रूप से मोह के वश में होकर श्री रघुनाथ जी बस में होकर हृदय में दूसरी ही बात कुछ समझ बैठते हैं। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसके पहुँचे ही ज्ञानी जन जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। सियावर रामचंद्र शंकर उमा, सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, सीता राम हनुमान, सीता राम। एक घड़ी आधी में पुनिया तुलसी चर्चा, राम की हरे कोट अपराध, रामायण वैकुंठ गई दुर्गा धाम, कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो वैष्णव संतन की जय, बोलो माँ जगत जननी माँ शारदा की जय, बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो रामायण मैया की जय। मात नर्मदे हर हर।